सरकारी महकमों के दो अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग पीएचडी और पीडब्ल्यूडी, मगर आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जिस प्रकार के उन पर आरोप लगे हैं, आप और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या ठेकेदारों का इतना दबाव है कि विभाग उनके सामने पस्त दिखाई देते हैं, या अधिकारी उनके सामने हताश और निराश नजर आते हैं, या फिर ये विभाग अनदेखी के उस आलम में डूब चुके हैं जहां जनता की समस्याएं तो छोड़िए, इन जनप्रतिनिधियों की आवाज़ें तक भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हर एक बैठक में एक सा आलम होता है। आज जो आरोप निकल कर आए हैं, जिसमें कि न केवल जिला परिषद मेंबर, न केवल प्रधान, बल्कि विधायक स्वयं भी पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत करते दिखाई दिए। और वहाँ पे ट्रेनिंग आपने देखो, ट्रेनिंग होते वहाँ पे उनकी बात एक्सेप्ट होती है, एक एक्सपोर्ट बन चुका है। इसमें आपको यहाँ से एक लेटर निकालो, तो उनका पुलिस सेवा और जैसे केंद्र सरकार में चाहिए, इसमें थोड़ा आपकी और राशन एक्सेप्ट होते हैं। तो अगर पीएचडी का जिक्र किया जाए तो उसमें तो स्थितियाँ इतनी विकट और इतनी प्रतिकूल दिखाई दी कि टंकियाँ बन गई है, पाइप बिछ गए हैं, मगर अभी तक लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा। पहले जिक्र पीडब्ल्यूडी से शुरुआत करेंगे, जिससे कि आज जब निर्माण की जो अलग अलग जानकारियां निकल कर आ रही थी, तो उसमें फिर चाहे पप्पू लाल जो कि जिला परिषद सदस्य है, उन्होंने उठाड़ा और उस क्षेत्र की कुछ सड़कों का जिक्र किया और ये बताया कि किस प्रकार से वो सड़कें, जिन पर कि अभी थोड़े समय पूर्व ही काम करवाया गया, आज नदारद नजर आती है। 2 महीने पहले हुई रोड उठाड़ा से नमाना, अभी आप जाके देखना, अभी काम हुआ है, लेटेस्ट हमारा नंबर गया, पता ही नहीं कहाँ गया। बताओ प्लीज, कौन देगा जवाब? अनुजी बताओ। नया रोड है, जो टॉप लाइन थी थी सर, उस टॉप लाइन के ऊपर रेलवे का सेम डे से ट्रैफिक चल रहा है और वो टॉप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। नमाना क्या है, रेलवे का एक साल से नमाना की जो पूरा रेलवे का पेज चल रहा है, सारा ट्रैफिक पूरी साइड में है ना, काम उनका साइड में चल रहा है, साइड से ट्रैफिक नहीं जा रहा, ट्रैफिक वहाँ का है, डामर रोड पर नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, कहाँ है? देखो आप देखा, सर मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ ना, लेटेस्ट अब दूसरा वो जो क्षतिग्रस्त हुआ है सर, उस पर दोबारा डामरीकरण कराया। ऐसा ही काम है हर जगह का सर, कंडीशन इतनी खराब है रोड वालों की, सोचो मत। जिला परिषद सदस्य रतन कुंवर वो भी कमोबेश इसी तरह के आरोप लगाती दिखाई दी कि अधिकारियों को हम बार बार कहते हैं, उस निर्माण के कौन पता लगाएगा कि ये इतनी खराब गुणवत्ताओं के निर्माण के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पुण्यतले वाला की बागल रोड जिसका निर्माण बहुत खराब हुआ, उसकी जांच हुए, अभी नई रोड बनी है। ये तो भीम विधानसभा का है ना? नहीं, ये नेगेटिव और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जिला परिषद सदस्य तक ही मामला सीमित रहा। अगर आगे का जिक्र करूं तो स्वयं भीम क्षेत्र के विधायक हरि सिंह रावत, वो भीम और लसानी क्षेत्र की जो देवगढ़ लसानी क्षेत्र की जो कुछ सड़कें हैं, उनको लेकर ये कहते दिखाई दिए कि सड़कों के निर्माण के कार्यों की बात तो कही जा रही है, मगर जो गुणवत्ताओं के क्रम हैं वो अपने आप में अत्यंत निराशाजनक है। और वहाँ पे ट्रेनिंग आपने देखो, ट्रेनिंग होते वहाँ पे उनकी बात एक्सेप्ट होती है, एक एक्सपोर्ट बन चुका है। इसमें आपको यहाँ से एक लेटर निकालो, तो उनका पुलिस सेवा और जैसे केंद्र सरकार में चाहिए, इसमें थोड़ा आपकी और राशन एक्सेप्ट होते हैं। और जो गुणवत्ता की स्थिति है, राजसमंद एक्सप्रेस कई बार आप तक लेकर आया है, अलग अलग सड़कों के माध्यम से बताया है कि सड़कें बनती है, 2-4-10 दिन में टूट जाती है, बिखरना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ से लिपापोती के तमाम दौर चलते हैं, अधिकारी ठेकेदार की तरफ इशारा करते हैं, ठेकेदार कहते हैं काम करके देंगे, भुगतान हो जाते हैं, समाधान नहीं होते हैं। कमोवेश इससे भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ पीएचडी की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तब दिखाई देती है। उस विभाग के हालात तो ऐसे हैं कि यहाँ पर शिकायतें इस प्रकार की आ रही थी, जहाँ भीम प्रधान कहते दिखाई दी कि टंकियाँ बन गई है, पानी नहीं पहुँच रहा है। कहीं भी किसी को पानी नहीं मिल रहा, एक भी टंकी चालू नहीं, कहीं भी लाइनें चालू नहीं। 7 पंचायत की बता रहा हूँ, एक पंचायत जहाँ रेलमगरा क्षेत्र के प्रधान ये कहते दिखाई दिए कि जो काम चिकलवास बांध की जो एक बड़ी योजना
जिसका काम आज से 1 साल पहले 95% पूरा हो गया, उन 5% में 1 साल गुजर गया है, अभी तक लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा। रेलमुंगरा ब्लॉक के अंदर माननीय चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा 150 करोड़ की योजना चिकलबाज वाली पेयजल की गई, 95% का काम हो गया। विगत 1 वर्ष से 5% काम बाकी है, और बाकी क्यों है और कब तक पूरा हो जाएगा? आवाज धीरे आ जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर का स्लो प्रोग्रेस था और 31 मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। स्लो मतलब क्यों हो रहा है? जब ये प्रोजेक्ट 95% पूरा हो गया, 5% काम 1 साल में प्रोग्रेस स्लो क्यों हुई? इसका जवाब दो ना मुझे। 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट स्लो क्यों हुआ? तो 40 गांव के अंदर पानी की पीने की वहाँ योजना लाई गई है और इतनी बड़ी योजना है ये, तो 5% काम क्यों नहीं हो पा रहा है? आप कह रहे हैं प्रोग्रेस स्लो, 95% काम पूरा होने का 5% काम के अंदर 1 साल क्यों स्लो हुआ? बाकी जो फिनिशिंग वर्क बाकी है वो अरे क्या मजाक बात कर रहे, फिनिशिंग वर्क बाकी मेरा पानी क्यों नहीं पहुंच रहा अभी तक? 1 साल के अंदर 40 गांव है वहाँ पानी की योजना तक पानी पहुंचने की वहाँ पे कोई स्कीम ही नहीं थी। तो इतनी बड़ी चिकलबाज की योजना बनकर वो पहुंची जनता के लिए, जनता घर पे पहुंची है। 95% काम हो गया, 5% काम क्यों नहीं हो रहा? मुझे जानना चाह रहा हूँ। और जहां अलग अलग गांवों के जिक्र आते हैं और कहा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा जा रहा है, ये जनता की जो गुहार है उसको तो कौन सुनेगा। जनप्रतिनिधि कहते दिखाई दे रहे हैं कि पीएचडी विभाग की स्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं कि वो पानी जो पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी है उसमें खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि मीटिंग में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी स्वयं पीएचडी की शिकायत करते दिखाई दिए कि हमसे बिना पूछे सड़क खोद देते हैं। कलेक्टर थोड़े नाराज़ नजर आए। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा इस विषय पर ये कहते दिखाई दिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, जानकारी और परमिशन नहीं ली जाती है, तो इन पर मुकदमे दर्ज करवाए जाए। सुनिए आखिर क्या कुछ उस पूरी मीटिंग में घटित हुआ।